प्रिय बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 के पाठ वे आँखें का पठन पाठन करेंगे, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने प्रकृति पे आधारित बहुत सारी कविताओं का लेखन किया है। इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1977 ईस्वी में हुई। इनकी रचनाएं वीणा, पल्लव, ज्योत्सना, 60 वर्ष आदि हैं। इनकी तो वैसे अनगिनत रचनाएं हैं, जिनको हम अपने शब्दों में समाहित नहीं कर सकते। तो आइए हम वे आँखें पाठ का पहला पद्यांश पढ़ते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। वैसे बच्चों, मैं आपको बताऊं, यह कविता मेरे हृदय के बहुत ही समीप है। आज आप भी इसको जब पढ़ेंगे तो आपको सारी वास्तविकता यहाँ आपको व्यतीत होती, आपकी आँखों के सामने बीतती हुई महसूस होगी। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कहते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? किसान के विषय में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बात की है कि अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन। कहते हैं कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आँखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं, जिनसे मन में एक अनजाना सा भय उत्पन्न होता है। गुहा अर्थात गुफा, अंधकार की गुफा जैसी कैसे कह सकते हैं? जब भूखा और सताया हुआ किसान होता है तो इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि उसकी आँखें गड्ढे में घुस जाती हैं। तो उन आँखों को क्या कह रहे हैं? अंधकार की गुफा जैसी वो आँखें लग रही हैं, और इन आँखों को देखकर हमारे मन में एक अनजाना सा भय उत्पन्न हो रहा है। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि उनमें बहुत दूर तक कोई बहुत कष्ट देने वाली दयनीयता व दुख का मौन जो रुदन है, वह बसा हुआ है, बहुत ही गहराई में भरा हुआ है। उसकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में जिसका। कहते हैं कि किसान का अतीत बहुत ही अच्छा था। वह सदैव स्वाधीन था। स्वाधीन मतलब स्वतंत्र था। वो किसी के भी अधीन नहीं था। वह अपने लिए ही कार्य करता था। उसके पास अपने खेत थे। उनकी आँखों में स्वाभिमान झलकता था। छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश बह किसका। कहते हैं कि आज वह अकेला पड़ गया है। क्यों? क्योंकि संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चले गए हैं। लोगों ने उसे मंझधार में छोड़ दिया है। आज जब उसके ऊपर विपदा आई है तो उसको पूछने वाला कोई भी मौजूद नहीं है। वह अपनी समस्याओं के साथ अकेला दीनहीन दशा में पड़ा हुआ है, जिसको पूछने वाला कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कवि ने इस पाठ में किसान की दरिद्र अवस्था में किसान के ऊपर होने वाले शोषण को बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है कि कवि किसके बारे में बात कर रहा है। कवि ने इन पंक्तियों में किसके विषय में बात की है? कवि को किससे डर लगता था तथा क्यों? कवि को किससे डर लगता है और क्यों? किसान की आँखों के विषय में किसान की आँखों के विषय में कवि ने कविता में क्या कहा? धन्यवाद।